इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा विश्वामित्र जी ने कथा प्रारंभ की। कहा सब लोग सुनने लगे। थोड़ी देर सुने लखनलाल जी। परमात्मा ने देखा लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, अर्थात मन नहीं लग रहा। भैया के मन और हृदय की गति जानकर भगवान ने गुरुदेव से निवेदन किया, प्रभु आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को थोड़ा घुमा टहला लाऊं। गुरु जी ने कहा, राम जी आप नीति की रक्षा क्यों न करेंगे, आप धर्म कुल के पालक हैं। जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जाइए दिखाइए, सबको अपनी दिव्यता दिखाकर लौट आइए। प्रभु चले हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद, जाए जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह पर। प्रभु और लक्ष्मण जी महाराज जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ आनंद नहीं, परमानंद हो रहा है। प्रभु जा रहे हैं, आनंद मूर्ति हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख धाम हैं, जो हैं वो दे रहे हैं। कहीं जाए ना तो समाधान बनकर जाना चाहिए, समस्या बनकर नहीं। आपके जाने से वहां समस्या हो तो समाप्त हो जाए। कई लोग कहीं पहुंच जाते हैं तो जाते वाते बाद में, पहला पहुंचते पर इसका क्या होगा। अरे एक दिन नहीं पाएंगे तो क्या चले जाएंगे क्या हैं? जहां गए हैं हम, रात को ससुराल चले गए थे पन्ना, फिर लौट के सुबह सुबह 1 बजे आ गए। भाई साहब को बताए तो भाई साहब बोले बहुत जल्दी आ गए। हमने कब ससुराल में कौन रखेगा, बाल बाल पक गए। वहाँ गए, प्रणाम किए, माई को चले आए। लेकिन मैं गया भाई साहब तो वहाँ एसी भी नहीं था। माँ तो बहुत दुखी हुई। हमने कहा अरे माँ तो आपके प्रणाम करने आए, एसी डीसी में तो हम रोज रहते। क्या आनंद है, कितना आनंद हुआ हो, वाह। माँ प्रसन्न हो गई। जहाँ भी जाइए समस्या हो तो उसका समाधान हो जाइए। गए जहाँ गई डाढ़ो रानी, वहाँ पड़ा पथरा पानी, ले विपत्ति ऐसे पड़ गए हो। भगवान जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। क्या बात है। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। आप जहाँ जाइए तो अरे साहब आनंद बढ़ा दीजिए। आप जहाँ जाइए किसी को ये न लगे कि आप आए तो साहब तो बड़ा कष्ट हुआ। भगवान जाते, क्या कहना। बड़ा आनंद। आनंद को लिखा नहीं जा सकता, केवल बोला जा सकता है। बड़ा आनंद है। क्या है? बड़ा आनंद है। कितना आप लिख नहीं सकते। अलेख लेख है आनंद। क्यों?
क्योंकि इतना सुख है जिसको आप बांध नहीं सकते, उसी का नाम आनंद है। कथा गाकर सुनकर जो सुख मिलता है आप उसको लिख सकते हैं, कितना सुख मिला सुनने पर, कितना सुख मिला। अरे इसलिए अब यहां साधक ये कह रहा है, भगवान की भक्ति करते ही, भक्ति में रमते ही जो आनंद आता है उसको न कहा जा सकता है न लिखा जा सकता है। ये तो आनंद का सरोवर है, समुद्र है, असीमित आनंद। इसी का नाम भक्ति है, जिसको मिली। जय जय। जाए जहां जहां बंधु दो, तह तह परमा। लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने मखस्थल दिखाया जहां धनुष रखा गया था। आज भी मिथिला में वो स्थान है जहां धनुष रखा गया था। विशाल स्थल है। हमारा जो ये प्रांगण है इसके कम से कम 3 गुना लंबा है वो, जहां धनुष रखा गया था। दीप दीप के भूपति नाना उपस्थित भये थे। इस छोर पर बैठ जाइए तो वहां बैठा व्यक्ति इतना बड़ा दिखता है, इतना लंबा है वह स्थल। जब धनुष के 2 खंड भये थे तो एक खंड जाकर धनुखा में गिरा, उस स्थान का नाम ही है धनुखा। उस धनुष खंड पर केवल तुलसी मैया उगती हैं और कोई घास नहीं। वह टूटा हुआ धनुष खंड आज भी नित्य बढ़ता है। उसकी दीवाल को 7 बार तोड़कर बढ़ाया गया है। वो हर 2-3 साल बाद टूट जाती है दीवाल, फिर पुजारी जी आगे बढ़ाते हैं। ऐसा वो सिद्ध स्थल है। कभी आप पधारो, दर्शन करो। अब सरकार का देखिए, मखस्थल देख रहे हैं मित्रों के साथ। इतने में स्मरण आया, विलंब हुआ कहीं गुरुजी अन्यथा न सोचें। अरे जिसके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि लय होती है वो भगवान गुरुजी कहीं रुष्ट न हो, यह विचार करते हैं। यही शीलता है। श्रेष्ठ से जब भय मन में होता है तो हम अनेक व्याधियों से बच जाते हैं। और जिसके नेत्रों में मन में श्रेष्ठ से भय नहीं रहा वो वैसा हो जाता है। जी हमसे बड़ा सुल्ताना कौन है? श्रेष्ठ का भय नेत्रों में होना चाहिए। भय मुक्त अच्छा जीवन नहीं है। जो सर्वे सर्वा है उसको धर्म श्रुति की मर्यादा का भय होना चाहिए। हमको और आपको श्रुति की मर्यादा का भय होना चाहिए। ऐसा नहीं करना। भगवान भक्ति के प्रताप का दर्शन करा रहे हैं। शरण में गुरु जी के आए, प्रणिपात भय, प्रणाम किए, आज्ञा लिए, संध्या वंदन किए, बयारू आरती भई, भोजन विश्राम। मुनिवर शयन किन्हि तब जाए, लगे बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, रघुबर जाई। पौने प्रभु कह सो बहु ताता, देखिए 3 बात। गुरुदेव भगवान की सेवा दोनों भैया की, गुरु आज्ञा हुई, प्रभु सो गए।
लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा करने लगे। ए भैया, सेवा धर्म बहुत कठोर है। आपने श्रीमान जी जो प्रारंभ किया है, ये बहुत कठोर कार्यक्रम है। सेवा का कोई भी कार्य हो भगवान का कार्य है, लेकिन भैया है बहुत कठिन। देखिए ना, गुरु जी सो गए, राम जी सो गए और लक्ष्मण जी पांव को पधराए हृदय पर। क्या वो पांव का आगे वाला भाग हो, क्या बोलेंगे उसको, तालू वाला भाग, और ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते पौड़े धरी और पद चल। लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौड़े। तो भाई साहब सोना समाप्त, पौड़े। यही मूल कर्तव्य है जो उस गुरु जी की सेवा में भी है, ठाकुर जी की सेवा में है। भैया वो सो नहीं सकता। आपको कहे आपके साथ रहने पर भाई नींद पूरी नहीं होती तो साथ छोड़ो। सेवा का व्रत लिया है भैया, तो आपको नींद को जीतना होगा। भगवान ने 3 पर बस दिया। आप चाहे जितना खा लो, लेकिन कम खाओगे, उसमें भी तुम्हारा शरीर जाएगा नहीं, शरीर सुरक्षित रहेगा। थोड़े में रह लो, चाहे 12 घंटे सो जाओ अथवा 2 घंटे सो जाओगे तब भी नींद पूरी हो जाएगी। शांत रहो। और संसार का ऐन्द्रिक सुख भगवान ने 3 पर हमको स्वतंत्र किया है। लक्ष्य बड़ा है, तीनों पर बस रखी। जिसके तीनों बस में है, एरिस्टोटल सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने सिकंदर से पूछा, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूं। बोले 2 पर बस रखना, नींद पर और नारी पर। क्यों? जीवन में स्त्री आई तो परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, राग बढ़ेगा, राग बढ़ेगा तो व्यवहार चुक जाओगे। एक नींद के बस में हो गए तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। आपको स्मरण होगा, सिकंदर घोड़े पर ही सोता था। लक्ष्य बड़ा है भैया तो तपना होगा। बड़े लक्ष्य मौज से नहीं प्राप्त होते हैं, इनको तप करके ही प्राप्त करना होता है। जिसका भी लक्ष्य बड़ा हो, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।